नमस्कार। विवाह विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने पूर्व की भांति आज के सर्वाधिक चर्चित सुर्खी पर अब चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे थे। 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद से विस्तार नहीं हो पा रहा था। पहले तर्क ये दिए जा रहे थे कि चूंकि महाराष्ट्र से संबंधित विधायकों का निलंबन हो, स्पीकर की नियुक्ति हो और अन्य मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उनके फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। पहले तो 2-3 तारीखें इस पर बढ़ती चली गई, लेकिन बाद में अंततः देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले से विस्तार का कोई लेना देना नहीं है, शीघ्र विस्तार हो जाएगा और अंतिम जो उन्होंने वादा किया उसे निभाया। लेकिन तब तक 40 दिन, जी हाँ 40 दिन बीत चुके थे। महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश जिस पर पूरे देश की नजर लगी रहती है, एक अनुकरणीय प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र की ख्याति है। उसमें इतना विलंब होने पर, हालांकि कारण राजनीतिक थे, चाहे जितने तर्क दे दिए जाए, सफाई दी जाए, लेकिन सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई परेशानी नहीं थी। शिवसेना से अलग हुआ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल जो विधायक, उन्हें लेकर परेशानी थी। सभी जानते हैं कि प्राय प्रत्येक विधायक मंत्री बनना चाहता था, जो संभव नहीं था। महाराष्ट्र में कुल 42-43 मंत्री रखे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। और जो अनुपात विधायकों का भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच, उसके अनुसार देना था। विलंब का मुख्य कारण यह था, और सब जैसे मैंने कहा कि भाजपा को कोई परेशानी नहीं। सबसे परेशानी एकनाथ शिंदे को अपने गुट के विधायकों को एकजुट रखने का। वो जानते थे कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असंतोष पैदा हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत सारे विधायक पुनः घर वापसी कर जाए, अर्थात उद्धव ठाकरे के गुट में चल जाए। यह भय उन्हें था। इसलिए उन्होंने पहले अपने विधायकों से, अपने सांसदों से उन्हें विश्वास में लेकर लंबी चर्चा की। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयारी हुई और विगत कल जो 18 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, उसमें सर्वाधिक चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 और शिंदे गुट के 9। हालांकि ठीक है कि आने वाले दिनों में जो विस्तार होगा उसमें जो प्रतिशत का संतुलन है वो कायम रखा जाएगा, उस पर कोई नहीं। लेकिन अभी एक संदेश देने में एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को सफल हो गए कि हम बराबरी पर चल रहे हैं फिलहाल, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। अब रही विस्तार की बात, इसमें से तत्काल जो असंतोष के लहर पैदा हुए वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इसका मुख्य कारण रहा कि मंत्रिमंडल में किसी महिला को स्थान फिलहाल नहीं दिया गया है। यह लेकर के असंतोष हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया कि आगे जो विस्तार होगा उसमें महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए इस पर निर्णय, बल्कि क्षेत्रीयता और जातीय आधार के पर समीकरण को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक संतुलित मंत्रिमंडल पहले चरण में जो विस्तार हुआ उसका किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि देवेंद्र फडणवीस जैसा एक अनुभवी व्यक्ति, जब ठीक है उप मुख्यमंत्री ही हो लेकिन वहां हो,
तो ऐसे किसी गलती की संभावना नगण्य हो जाती है। और यही हुआ। मंत्रिमंडल के स्वरूप को, जो 18 मंत्रियों के मंत्रिमंडल के स्वरूप को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस का अनुभव काम आया और उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया। और जैसा कि उन्होंने कह दिया है, ये जो असंतोष है महिलाओं को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन एक जो सर्वाधिक बेचैन करने वाली बातें हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरों का स्थान मिला है जो कथित रूप से पिछले मंत्रिमंडल में दागी कहे जाते थे। उन पर कई आरोप थे और उसमें से अभी भी, वैसे किसी ने दावा किया कि उन्हें पुलिस का, पिछली सरकार की पुलिस ने क्लीन चिट दिया हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कटघरे में खड़े हैं। अब यह राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, जैसे कहा कि विशेषकर गठबंधन की सरकार में ऐसी मजबूरियां नेतृत्व पर हावी हो जाती हैं, कुलाचार हो जाते हैं। अगर एक दल की सरकार हो तब तो वो परेशानी नहीं रहती है, लेकिन गठबंधन सरकार में जब परस्पर आगे, हाँ जैसे दो दलों का गठबंधन है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसे में ऐसी जो बातें होती है, दागी होने का हो, जातीय आधार पर हो, क्षेत्रीय आधार पर हो, उसमें संतुलन बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मजबूरी यह कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को, दोनों पक्ष के नेतृत्व को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ता है। बहरहाल अब हमें प्रतीक्षा इस बात की रहेगी अगला विस्तार हो और लोगों को इसमें शामिल किया जाए, किसी कहीं से, किसी कोने से असंतोष के शब्द नहीं निकले और प्रदेश के हित में तत्काल योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। हालांकि यह एक प्रशंसनीय बात है कि दो व्यक्ति के मंत्रिमंडल भी लगभग 40 दिन जो रहे, है ना, कमोबेश कोई भी काम लंबित नहीं रहा। दोनों ने ध्यान दिया, बाबुओं का सहयोग मिला और नतीजा ये हुआ कि जो भी घोषित योजनाएं थी, बल्कि उससे अलग अनेक नई योजनाओं की घोषणा की गई, उन पर अमल करने का काम शुरू हो गया। यह एक इस वर्तमान मंत्रिमंडल के खाते में प्रशंसा के योग्य काम माना जाएगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, चूंकि मैं दोहरा दूं कि महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ पूरे देश की नजर लगी रहती है, एक अनुकरणीय प्रदेश के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसको कायम रखते हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मिलजुल कर परस्पर सहयोग की भावना के साथ आगे कदम ताल करती रहेगी और फिर किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद।